कमाल है ये डिजिटल एंटरटेनमेंट की दुनिया। यहाँ कहानी कब बदल जाए कहना बड़ा मुश्किल है। जस्ट इन केस यू मिस समथिंग, टेक अ लुक। SBS ओरिजिनल के साथ आज हम खेलेंगे SBS इन्वेस्टिगेशन। अगर आपको अरेस्ट कर लिया जाए तो आपके फ्रेंड्स और फैमिली क्या सोचेंगे? अगर मेरे घर वाले होंगे तो वो तो यही बोलेंगे एक आध दिन और रख ले। क्या है ना, बाप तो पूछ के चले जाओगे, बाद में जो ट्रैक बैक होता है। अविनाश, अगर आपको इनमें से किसी की कोई चीज चुरानी हो तो आप क्या चुराएंगे? ये आई थिंक हम सबका जवाब सिमिलर होगा। नीरज सर की घड़ियां हम सारे चुराना चाहेंगे। आपको एक भव की बात बता सकता हूँ जो काफी हंसने वाली है। उसने एक्शन बोला है, जब तक एक्शन से सीन खत्म होता है वो माइक उसके मुंह के अंदर होता है। आई एम नॉट इवन जोकिंग, लाइक लिटरली भव का मुंह ऐसा खुला होता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुरभि रन सिंह और आप सभी का स्वागत है ABP न्यूज में। नेटफ्लिक्स पर बहुत जल्द एक सीरीज आने वाली है जिसका नाम है खाकी द बिहार चैप्टर। कैसी उसकी कहानी है, क्या कुछ नया, क्या कुछ अलग हमें देखने को मिलने वाला है, ये सब कुछ हम जानेंगे खाकी द बिहार चैप्टर की टीम से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ABP न्यूज़ में। थैंक यू। धन्यवाद। सबसे पहले सर आपसे हम जानना चाहेंगे कि कैसी कहानी होने वाली है और क्या रियल लाइफ गैंग से पे बेस्ड है ये कहानी? जी, अमित लोढ़ा जो IPS हैं उनके बुक पर बेस्ड है ये सीरीज़। और उनके बुक में जो इंसिडेंट्स हैं और कुछ इंसिडेंट्स जो उन्होंने किताब में नहीं लिखा था पर शायद उन्होंने प्रिंट के लिए ज़रूरी नहीं समझा, वो हमारी टीम के साथ शेयर किया उन्होंने, भव और उमा जो राइटर हैं उनके साथ। तो उनके एक्सपीरियंसेस और बुक पे क्यूमुलेटिवली बेस करके जो है वो सीरीज़ जो है वो लिखी गई है। जी करण, आपने पुलिस का किरदार निभाया है, कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका और क्या कुछ आप अपने किरदार के बारे में बताना चाहेंगे? एक्सपीरियंस तो बहुत मज़ेदार रहा। ऑनेस्टली ये मेरे करियर का सबसे मज़ेदार एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ शूटिंग रहा है। आई रियली एंजॉयड माई डेज ऑन शूट। I truly did. I don't know why you're looking at me like that. इसमें कोई दो राय नहीं कि बड़ा बहुत ही रिगरस मेहनती स्केड्यूल था। ये पूछना चाह रहा था कि आप दूसरों से भी पूछते हैं ना कि उनको मजा आया। आप बार जब इंटरव्यू में बोलते हैं मुझे बहुत मजा आया, तो मैं सोचता हूँ कभी दूसरे से पूछ लेना चाहिए। पर क्या है ना कि वो हर एक्टर की कुछ इच्छाएं होती हैं, जब वो पूरी होती दिखती है तो आप खुद ही अपने काम के लिए ऑडियंस बन जाते हो। अब लगा अच्छा लग रहा है, मजा आ रही है यूनिफॉर्म पहन के ये सारी चीजें करके। जैसे आपने कहा कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है जब आप एक पुलिस का किरदार निभाते हैं, तो कैसी प्रिपरेशंस आपकी रही इसके लिए? तो बहुत सारी प्रिपरेशंस रहती हैं, आई मीन समथिंग द स्मॉलेस्ट ऑफ डिटेल्स, व्हिच एक्चुअली नीरज सर ने एक बार पॉइंट आउट किया था जो मुझे बड़ा करेक्ट लगा था कि मेरा खाना खाने का सीन है और फ़ोन बजता है और वो मैंने शॉर्ट में ऐसे ही फ़ोन उठा लिया। तो सर ने मेरे को बाद में जब रशेस देखे और फीडबैक दिया कि अगर एक IPS ऑफिसर होगा और वो उस लेवल का आदमी है कि वो मतलब इमीडिएटली गंदे हाथ से फ़ोन शायद ना उठाए, दूसरे हाथ से उठा लेगा। So it's the smallest details, and like they say, there's God in details. So it's very minute things that you keep in mind when you're building a character. अविनाश, आपसे जानना चाहेंगे आपके किरदार के बारे में। गैंगस्टर का आप किरदार निभा रहे हैं, क्या कुछ आपकी तैयारियां रही? स्क्रिप्ट पढ़ी मैंने और डायरेक्टर से कहा कि मुझे बताएं क्या करना है। उन्होंने कहा कि तुम सेट पर आ जाओ टाइम पर। मैं टाइम पर पहुंच गया। उसके बाद बस हम्बल मत बनो। ट्रक वक्त चलाना सीखा है इसने। हाँ, अच्छा। ट्रक ड्राइवरों के साथ नीड्स टू डायरेक्टिव। और क्या मैंने ये सारे एक्सपीरियंस के बारे में ट्रक चलाना सीखा, बंदूकें चलाना सीखी और खैनी खाना सीखा। तो बहुत सारी चीज़ें, अभी एक चीज़ याद नहीं, बट हाँ इट टुक अबाउट 10-15 days ऑफ। शुरुआत में जब आया प्रेप के लिए, जब हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे तो पता चला अविनाश होटल वापस नहीं आया, वहाँ ढाबे पे ट्रक ड्राइवर के साथ सोया पड़ा है वही ट्रक पे। क्या सच में हुआ था? टाइम, हाँ, ये सब एक्चुअली हम लोग डाल्टनगंज में शूट कर रहे थे और वहाँ पे आसपास काफ़ी ट्रक्स आती जाती हैं क्योंकि वो झारखंड और बिहार का मेन हाईवे, तो वहाँ पे काफ़ी ढाबे भी हैं। तो वहीं पे आई यूज्ड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम।
अब उसका कोई फ़ायदा हुआ है या नहीं मैं नहीं जानता, बट आई थॉट दिस वुड बी हेल्पफुल, तो मैंने वो किया। भाव, आपका कैसा एक्सपीरियंस था और क्या कुछ इनपुट्स आपको मिले नीरज सर से डायरेक्शन? मैं कुछ इसको इनपुट नहीं देता था। मैं बोलता था मेरे को आउटपुट दिखा। नीरज सर ने मुझे बुलाया, किताब दी और बोला इसको कैसे शिप, पसंद आई ना पसंद आई बताइए। 2-3 दिन में मैंने बताया उन्हें मेरे व्यूज़, आई लव द बुक। फिर मैं और उमा शंकर सिंह जो हमारे राइटर है, हम लोग ने एक अप्रोच बनाई कहानी को किस नज़रिए से देखना चाहिए। उसके लिए हमें वापस बिहार जाना पड़ा, हमें तुलजा से और बातचीत हुई, वहाँ के कुछ लोगों से मिले जो बाकी किरदार है किताब में, जो हमारे शो में और भी कैरेक्टर्स हैं, उन सब से मिले हम लोग और उसके हिसाब से एक और बड़ी एक्सपेंसिव स्टोरी बनाई, क्योंकि एक वेब सीरीज़ 7-8 एपिसोड की रहती है। किताब में कभी कभी उसके लिए इनफ मटेरियल नहीं रहता है, वो एक्सप्लोर करना पड़ता है। करण, अविनाश, क्या आप लोगों ने कुछ लैंग्वेज सीखी बिहार से या कुछ ऐसा आप लोगों ने? जी हाँ, ये तो बिहारी कैरेक्टर प्ले ही कर रहे हैं, बट मेरा जो कैरेक्टर है उसका एक पोर्शन ऑफ द शो में बिहारी बिकम्स क्वाइट एसेंशियल फॉर हिम टू स्पीक। तो डेफिनेटली एक डायलॉग भोजपुरी हैड बिकम लैंग्वेज दैट आई हैड टू स्पीक, तो उसके लिए प्रिपेयर किया था। एंड स्पेशली जिस इन्वायरमेंट में हम आ जाएं, आजकल आप ऑडियंस को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, तो उसकी प्रेपरेशन टेक्स क्वाइट सम टाइम। लकीली हमारे पास एक बड़े अच्छे डायलॉग कोच थे जिन्होंने सीधे हमको लैंग्वेज नहीं सिखाई, पर कुछ एक्सरसाइजेस करवाई, जिससे क्योंकि हर एक बोली का अपना एक मुंह बनता है, तो वो उस तरीके से अपने मुंह बनाने के लिए उन्होंने एक्सरसाइज करवाई, तो मतलब उसके बाद काफ़ी पिकअप करने में आसान हो गया। तो इवन अब मुझे याद है कि जब डबिंग के लिए मैं वापस आया था, तो डबिंग की थी आई थिंक ऑलमोस्ट अबाउट 6 months आफ्टर वी हैड शॉट, 3-4-6 months। तो लकीली वो एक्सरसाइज बड़ी काम आ गई कि वो मतलब राइट बिफोर डबिंग इट आई डिड दैट एक्सरसाइज एंड यू टेंड टू पिक अप द लैंग्वेज इमीडिएटली अगेन, सो बहुत चैलेंजिंग होता है ये सब करना, बट मजा आता है। आई फील यही मजा है एक्टिंग का और ये काम करने का, कि आपको बहुत सारी अलग अलग चीजें करने को मिलती तो कुछ BTS, कुछ ऐसे किस्से आप लोग शेयर करना चाहेंगे? आपको एक भव की बात बता सकता हूँ जो काफी हंसने वाली है। भव, अगर ये मॉनिटर लगा हुआ है ना सामने शोगन का, और ये भव का माइक यहाँ पर है, ये उसने एक्शन बोला है, जब तक एक्शन से सीन खत्म होता है वो माइक उसके मुंह के अंदर होता है। आई एम नॉट इवन जोकिंग, लाइक लिटरली भव का मुंह ऐसा खुला होता है, कर and this is with every shot and he's sitting here by the end and Shogun's like right, I don't know how he's even seeing it, but that's quite funny to watch. नीरज सर, आपसे हम जानना चाहेंगे जो नए आजकल के नए डायरेक्टर्स हैं, उन्हें आप अगर कुछ टिप्स आप देना चाहे, क्योंकि OTT बहुत बड़ा हो चुका है और डायरेक्शन का काफ़ी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, वरना बहुत अच्छी स्टोरीज जो है वो ख़त्म हो जाती है उसके चलते। तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या टिप्स देना चाहेंगे? I am still learning in this business, so the only tip that I can share is that everybody should be open, any aspiring director should be open to learning and not consider this even for one blind moment that they know it. You don't know it. Actually, you need to know it as in how you grow and keep growing in this business. So that's the only thing that I have to share. कोई astonishing lie जो आपके फेस पर किसी ने बोला हो? Astonishing lie? Yeah, lie. बहुत सारी है, मैं मतलब so many a times you've seen a preview and there are people coming up and saying wonderful things about something which is not wonderful. So, and you know it that it's all pretense and all, but yeah, that's it. Okay. करण, अगर आपको अरेस्ट कर लिया जाए बिना किसी एक्सप्लेनेशन के, तो आपके फ्रेंड्स और फैमिली क्या सोचेंगे कि आपने क्या किया होगा? Oh wow. मैं काफी सारी चीजों के लिए पकड़ा जा सकता हूँ, so that can be quite a creative answer. मैंने क्या किया होगा?
मैं सोच रहा हूँ कि क्या बोलूँ उससे ज्यादा आई थिंक एवरीबॉडी ने पक्का किया होगा। ये सही है। जो भी है पक्का किया होगा। अगर मेरे घर वाले होंगे तो वो तो यही बोलेंगे एक आध दिन और रख ले। कोई चीज़ अगर आप शेयर कर। किस चीज के लिए रखा होगा? चलो लेट्स जस्ट कीप इट इनोसेंट। बहुत सारा चॉकलेट खाने के लिए। I was about to आई थिंक मेरा बड़ा स्वीट टूथ का इशू है, तो मेरे घर वाले छुपा के रखते हैं मीठा, बिकॉज मेरे को मीठा खाने का बड़ा शौक है। तो शायद उसके लिए। ये बहुत सेफ आंसर था। नहीं, क्योंकि मैं आई वेंट थ्रू अ सीरीज ऑफ आंसर्स इन माय हेड। आई वाज लाइक ये भी गलत साउंड करेगा, ये भी गलत साउंड करेगा। ये क्या है ना, बाप तो पूछ के चले जाओगे, बाद में जो ट्रैक बैक होता है ना ये। या अविनाश, अगर आपको इनमें से किसी की कोई चीज़ चुरानी हो तो आप क्या चुराएंगे? तो सोचने वाला सवाल है। बस के बहुत बढ़िया जवाब है। हाँ, ऑप्शन नीरज सर की घड़ियाँ। जो घड़ियाँ इन्होंने उठाई है। हाँ, ये जो उठाई है वो सब तो ये आई थिंक हम सबका जवाब सही होगा। नीरज सर की घड़ियाँ हम सारे चुराना चाहेंगे। वैसे मैंने सुना है कि ऐसे मतलब नो साइनिंग अमाउंट पे बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, एक्टरों को घड़ियाँ ऐसे देते हैं। हम रुके हैं सर। हाँ, हम चाह रहे हैं शो हिट रिलीज पे देते हैं ना, रिलीज पे ट्रेडिशन है रिलीज। देने वाला डायरेक्टर वो बैठा है। हम चाह रहे हैं कि शो हिट हो जाए, किसी बात पे हमें घड़ियाँ मिले। ओके भव, अगर इनमें से किसी के बारे में आपको कोई रूमर स्टार्ट करना हो तो वो क्या होगा और किसके लिए होगा? जरूरत ही ना, वैसे ही अश्लील बहुत है। के लिए होगा। जी बताइए। You enjoy gossip, I know this. No, Bhav enjoys gossip. Absolutely loves. मैं जब तक भाव सोच रहा तब तक मैं इसका जवाब देता हूँ। ठीक है, मैं आप दो तीन लोगों को अपनी लाइन याद नहीं रहती। क्या झूठ है यार ये। अच्छा रूमर है ना, हाँ फिर ठीक है, फिर ठीक है। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन जी। करण आपसे, अगर आप लिफ्ट में इन सेलिब्रिटीज के साथ फंस जाएं तो आपकी कॉन्वर्सेशन क्या होगी? करण जौहर के साथ कॉन्वर्सेशन क्या होगी कि व्हाट्स द गॉसिप? ओके, कंगना रनावत, What is the answer to that gossip? सलमान खान, Salman Khan. How do you stay so cool all the time? ओके, लास्टली ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे? कब सीरीज आ रही है और क्या कुछ? करण प्लीज डू द ऑनर्स। SBS के सारे दर्शकों को कहना चाहेंगे 25 नवंबर को हमारा शो आ रहा है खाकी द बिहार चैप्टर, नेटफ्लिक्स पर आ रहा है। हम सारे बहुत ही एक्साइटेड हैं, बहुत एंग्शियस हैं आपके रिस्पांस के लिए। हम चाहते हैं आप ये पूरे परिवार के साथ देखिए। परिवार के साथ बैठ के देखने वाला ये शो है। 7 एपिसोड का है, बिंज वॉच करिए एंड फिर वापस देखिए, बताइए हमें कैसा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ABP न्यूज आपको रखे आगे।